गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों से प्रतिभा की बात चल रही है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपके जीवन के अंदर कितनी प्रतिभा भरी पड़ी है, ये सवाल है कि आपके जीवन के अंदर कितनी प्रतिभा भरी पड़ी है। एक बात फिर से कहूंगा, ये सारा संसार आपका सहायक है। सहारा का सारा संसार आपका सहायक है, आपको बढ़ाने में आपका सहायक है। अगर आप अपने आप को नहीं बढ़ा पाते हैं तो फिर संसार आपका सहायक नहीं, आपका विरोधी बन करके खड़ा हो जाएगा। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने सहायक आपको कहा है, शब्द सहायक कहा है। जरा जहां सहायक होता है वहां पर अपनापन होता है कि नहीं होता है? कुसुम बिट्टा बहुत अच्छी बात कह रही है। अपार प्रतिभा हमारे अंदर है। पर एक बात कहना चाहूंगा, जरा सब तोलना। अभी जो प्रवचन कर रहा हूं गंगा विहार में उसे विकसित करने का, नेहरू विहार और गंगा विहार में उसको कैसे गुण के रूप में विकसित किया जाए, इसकी टेक्निक बताऊंगा। मुझे केवल एक बात बताओ और पूछूंगा बाबा राम हर से, क्योंकि वो किसान है। बाबा राम बताओ, धरती पर खेती पैदा होती है कि नहीं होती है? हर खेती को पैदा करने का एक मौसम होता है और धरती पर हर मौसम हर जगह नहीं होता। बाबा राम ने पिछले दिनों केले की फसल की थी। केले की फसल इतने मीठे केले जितने इनके होते थे मैंने नहीं देखे उतने मीठे केले। दुबे जी भी सुन रहे हैं, वो भी मेरे साथ गए थे। उसका एक बीज वहां लगा दिया जाए और एक बीज यहां दिल्ली के आसपास ला करके लगा दिया जाए, दोनों की बढ़वार में अंतर मिलेगा। दोनों के बढ़वार में, उत्पादन में अंतर मिलेगा, गुणवत्ता का भी अंतर मिलेगा। देखिए दुबे जी भी बता रहे हैं,
अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, फसल को पैदा होने के लिए मौसम तो चाहिए ही चाहिए, पर वातावरण भी चाहिए, वातावरण भी चाहिए। जब ये और खाद पानी धरती ये भी सब भी चाहिए। जब ये सारी संभावनाएं एक साथ आकर के जुट जाती हैं तो फसल पैदा होती है या नहीं होती है? फसल पैदा होती है या नहीं होती है? बेटा सविता, मैं मानता हूं कि वातावरण का फर्क पड़ता है, पर कुसंग मिल जाए तो, अच्छे वातावरण में भी कोई कुसंग मिल जाए तो वातावरण अच्छा होने के बावजूद वो उसे नरक में ले जाता है। इसलिए दोनों चीजों का एक साथ मिलना बहुत जरूरी है। यानी कि माहौल भी अच्छा मिल जाए और साथी भी अच्छा मिल जाए, और दोनों में ऐसी होड़ लग जाए कि वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे। किस क्षेत्र में अपनी अच्छाई, अपने गुणों को बढ़ाने के क्षेत्र में, अपनी अच्छाई और अपने गुणों को बढ़ाने के क्षेत्र में अगर उनके अंदर एकता आ गई तो दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा देंगे। और कितना आगे बढ़ा देंगे? प्रतिभा जगेगी, गुण जगेंगे, अपनापन जगेगा, प्रेम जगेगा, आत्मीयता जगेगी। आपकी अंतर चेतना काम करने लगेगी। हम जैसा बिट्टा ने भी लिखा था और भी एक दो ने लिखा है, शकुंतला ने भी लिखा था, मैंने पूछा आपके अंदर कितनी प्रतिभा है? हाँ योगेश, सच बताओ, बगैर सहयोग के जग जाएगी क्या? प्रतिभा बगैर सहयोग के, मेरा सवाल है, प्रतिभा बगैर सहयोग के जग जाएगी क्या? मुझे अपनी प्रतिभा जगानी है योगेश, तुम्हें अपनी जगानी है, तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा कि नहीं देना होगा? बोल प्रीति बेटा, अपनी भावना को जगा। प्रीति बेटा, अपनी भावना को जगा। जब भाव में अपनापन आएगा, जब भाव में अपनापन आएगा तो वहां विरोध नहीं होगा, वहां विरोध नहीं होगा। मैंने कहा गुणों की खेती करनी है तो वो बीज तभी उगेगा जब उसको उगने का मौका मिलेगा। सच देखो बेटा, सच को मत झुटलाना। दुर्गुणों को बढ़ाने का मौका तो मिल रहा है, परंतु सद्गुणों को नहीं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ ललिता, लकड़ी में तैरने का गुण है या नहीं है?
बेटा बोलो, प्रीति बोलो बेटा, लकड़ी में तैरने का गुण है कि नहीं है? इस संसार सागर से तुम तरने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है या नहीं है? बेटा मेरी बात आपको छू रही है या नहीं छू रही? नहीं छू रही तो निष्क्रिय, जड़, निष्क्रिय, जड़। अगर ज्ञान अंदर नहीं घुस रहा तो मूढ़। हां शकुंतला, बिल्कुल। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, लकड़ी में तैरने का गुण तो है, पर पत्थर उससे बांध दिया, पत्थर से बंध गया, पत्थर से बंध गया। पूजा दिखाई नहीं दे रही, पूजा नहीं दिखी मुझे, बुराड़ी से पूजा नहीं दिखाई दी। उसने मेरे साथ कहा, मुझसे कहा, मैंने उसकी बात को कल बताया था, अपने ही बोझ हो जाते हैं, अपने ही रिश्ते अपनी चेतना पर बोझ हो जाते हैं। लाचार वो भी है, लाचार वो भी है। लाचार वो भी है, लाचार वो भी है, मूढ़ता के कारण, निष्क्रियता के कारण, जड़ता के कारण। क्योंकि वातावरण में वो प्रभाव नहीं मिला जो अंतरात्मा का जागरण कर दे। बेटा बड़ा मजा आए, मैं एक बात कहूं, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति और अपने बच्चों से कितने संतुष्ट हैं? और आप पति हैं तो अपनी पत्नी और बच्चों से कितने संतुष्ट हैं? जरा जवाब दो। उनको देख करके उमंग पैदा हो जाए, उनको देख करके आत्मा छलांग लगाने लगे, इतना मधुर व्यवहार हो बीच में। हाँ शकुंतला, लकड़ी तो जब डूबेगी जब उस पर पत्थर बांध दिया जाएगा। अब मैंने शकुंतला ये कहा है, अगर आप एक स्त्री हैं, अपने पति और अपने बच्चों से कितना संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो तैरेंगे, और संतुष्ट नहीं है तो डूबेंगे। कारण भी बताऊंगा। कसाय और कलमस, कसाय और कलमस जब इस चेतना के साथ लग जाते हैं तो चेतना डूबती है। हां लाडली बेटी, यही कहना सुनना चाहता हूं। बहुत अच्छा शब्द लिखा है, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। अब मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर कोई भी एक साथ देने वाला, पीड़ा को समझने वाला, अपना उत्थान करने वाला, अगर किसी दो की भी इच्छा जग जाए और ये पूर्णता का भाव आने लग जाए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन अपूर्ण रह जाएगा? बेटा कौन अपूर्ण रह जाएगा ये बताओ।
एक दूसरे की प्रतिभा का जागरण करेगा, एक दूसरे की प्रतिभा का जागरण करेगा। आत्मसत्ता का जागरण होगा जब आत्मसत्ता पर अपने दोषों को मढ़ दिया जाता है, लाद दिया जाता है, तो वो डूबती है। कितने बोझ चेतना के ऊपर है, मन और मस्तिष्क के ऊपर है। जरा सच को देखो बेटा, सच्चाई को देखो, कितने बोझ आपके ऊपर लदे हुए हैं और आप हवा में उड़ना चाहते हैं, पानी पर तैरना चाहते हैं। मनुष्य निकृष्टता की चट्टान अपने सिर पर उठाए हुए है। अगर तैरना है तो अपने गुणों का मूल्यांकन करना होगा, अपने आपे का मूल्यांकन करना होगा। अब मैं कह रहा हूं, प्रतिभा को जागने का अवसर तो मिले, प्रतिभा को जागरण का अवसर तो मिले। बेटा, वैसे तो मैं आके ही समझाऊंगा, बताऊंगा, सामने बैठा करके बताऊंगा, परंतु एक बात कह रहा हूं, अगर प्रतिभा को बढ़ने के लिए कहीं से सहयोग का अवसर मिलेगा, उस तरह के प्रयत्न अगर बढ़ेंगे, तो लगी हुई बेड़ियां और हथकड़ियां कट जाएंगी, हाथ खुल जाएंगे आपके, मन खुल जाएगा आपका। अच्छा, एक बात कहूं बेटा, बेटा सब बोलना, सही बोलना। रईस बनने की उत्कंठा किसकी नहीं है? अंदर से बोलो बेटा, रईस बनने की उत्कंठा किसकी नहीं है? हाँ बेटा योगेश, मेरा अब सवाल हुआ है, रईस बनने की उत्कंठा किसकी नहीं है? सबकी है बेटा। अब मैं सवाल करता हूं, क्यों रईस बनना चाहते हैं? मैं गरीबी नहीं कह रहा, गरीबी से मेरा कोई मतलब नहीं है। क्या सामान्य जीवन जी करके जिसमें मेरी लौकिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, हाँ सब लिख रहे हैं, सबकी है, पर मेरा सवाल साथ में आया, क्यों है? बेटा बात लिखिए, आपको समझ आएगी आपको। आप बात लिखिए, क्यों है उत्कंठा? धनाढ़ बनने की उत्कंठा क्यों है? नहीं बेटा,
नितिन, ये बात नहीं है। मैंने आपको बताया था, ये शरीर का जो आधार है वो इंद्रियां हैं। शरीर का जो आधार है वो इंद्रियां हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा धन चाहते हैं तो उसकी जरूरत इसलिए है कि जिंदगी में हम सब तरह के सुख उठाएं। जिंदगी में हम सब तरह के सुख उठाएं। अगर आत्मिक दृष्टि से देखा जाए, अगर आपके पास ढेरों सारा धन है और उसे आत्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो क्या उस सुख के पीछे आपको भोग विलास नजर आएगा कि नहीं? भोग और विलास कहा है मैंने, आपको नजर आएगा कि नहीं? हाँ लाडली बेटी दीपा, मैंने इसको कहा है भोग विलास, जिसको हम मानसिक रूप से सुख देखते हैं, आत्मिक रूप में वो भोग विलास हो जाता है। हम संसार के सब सुख पाएं, परंतु जीवन के क्षेत्र में क्या वो भोग विलास नहीं है? अब रीता ने दूसरी बात कही है। दूसरी बात क्या है? जो हमसे कमजोर हैं उनके सामने अपनी मूंछ को ताव दी जाए, मूंछ को ताव दी जाए। वहां अपनी प्रतिभा जागरण की बात नहीं जग रही। जो संकल्प जग रहे हैं अपने भोग विलास से दूसरों को नीचा दिखाना, हम तो इतने रईस हैं, दूसरा इतना कमजोर है। क्या ये आज वातावरण में नहीं छाया हुआ? ये कलमश वातावरण में नहीं छाया हुआ? हर अच्छी आत्मा भी धन के अभाव की पूर्ति करना चाहेगी। जीवन का जो उद्देश्य है उससे भटक जाएगी। जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटक जाएगी। अब मैं फिर कहता हूं, अगर आप धनाढ़ हैं और अपनी आवश्यकता से ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, उतना ही खर्चा लेते हैं जितनी अपनी आवश्यकता है, वो भी कम से कम, जो बचा उससे उदारता के गुण को पैदा किया जाए। स्वार्थी नहीं, जो वास्तविकता हो उसको पहचाना जाए और बची हुई धन संपदा को बीज बना करके उनके जीवन रूपी खेत में अपनी समृद्धि को बोया जाए। बेटी, अभी मैंने ही कहा था, किसी भी फसल को पैदा करने के लिए मौसम और वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उसको जो साधन दिए जाते हैं वो सब बीज के अंदर छुपी हुई जो आत्मा है उसके अनुरूप दिए जाते हैं, तब वो विकसित होता है, बढ़ता है।
अपने जीवन के क्षेत्र में भी अगर आपको बढ़ना है, सविता बेटा एक बात पूछूं, सभी बताना, नाम लेकर एक का पूछ रहा हूं, बताना सभी ही। तुम सब मुझे कितना प्यार करते हो? सबसे पूछ रहा हूं, तुम सब मुझे कितना प्रेम करते हो? बेटा बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, आगे चलो। जवाब मुझे पता होते हैं, परंतु तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तरीका बताऊंगा। लिखो बेटा, लिखो जल्दी। चलिए, समय खराब हो रहा है, मैं ही कह रहा हूं, कोई भी नहीं लिखेगा मैं प्यार नहीं करता। ये मुझे पता है, आप में से कोई नहीं लिखेगा कि मैं प्यार नहीं करता। बेटा, इंद्रियां जब काम करती हैं तो उस प्रेम को वासना में बदल देती हैं। हाँ लाडली बेटी अंजू, जब हमारी इंद्रियां काम करती हैं तो उसको वासना में बदल देती हैं। अब बताइए, वासना से आप कितने आगे बढ़ेंगे और प्रेम से कितने आगे बढ़ेंगे? बेटा, इंद्रियों का और शरीर का गुण है, इंद्रियों का और शरीर का गुण है कि वो हर किसी से अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। कैसी बात समझ आई? आत्मा का गुण है, वो हर किसी को प्रेम करना चाहती है। दीपा समझ आ रही है बात बेटा? आत्मा सबको प्रेम करती है, पर जब वही चीज के बीच में इंद्रियां काम करने लग जाती हैं तो उस प्रेम को वासना में बदल देती हैं। अगर वो सच्चा प्रेम, जिसको आत्मा का प्रेम कह रहे हो, मैंने कहा है अगर बीज को बोया जाए और भगवान की बरसात कृपा के रूप में उसके ऊपर हो, बरसात के दिनों में खेती कितनी फलती और फूलती है और बढ़ती है। वो बरसात कहीं और से नहीं होगी, आप ही बादल बनेंगे, अपने आप को तपाएंगे, बादल बनेंगे और अपने परिवार पर बरसेंगे। परिवारजनों के बीच में आत्मिक लगाव पैदा होगा, परिवारजनों के बीच में आत्मिक लगाव पैदा होगा। बेटा, गुरुदेव बहुत गंभीर हो रहे हैं इस समय, बहुत गंभीर। और ये भी कह रहा हूं, सब समय से आ जाना, मेरे पास प्रोग्राम है 3, मैं समय आज नहीं जाया कर सकता।
वो लगाव, वो आत्मा का लगाव। पहले को कहा लोभ, पका तो तृष्णा बना, तृष्णा बना तो अहंकार बना, मूंछ मरोड़ना, मेरे पास बहुत धन दौलत है। गरीब उसके सामने क्यों नीचा देख रहा है? क्योंकि उसके अंदर भी लोभ है। उसके अंदर भी लोभ है। रीता बेटा, यहां एक बात कह रहा हूं तेरी बात पढ़ करके, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। अपने लिए नहीं बदलना, अपने लिए बदलोगे तो नहीं बदल पाओगे। अपनों के लिए बदलिए तो परिवर्तन आएगा। अपनों के लिए बदलोगे तो परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? और ज्यादा प्रेम दूं, और ज्यादा प्रेम दूं, और ज्यादा प्रेम दूं। ये अनुदान है आत्मा का, परमात्मा का, ये अनुदान है। और जितना अनुदान मिलेगा उतना ही सब्ज बाग आप हो जाएंगे, सरसता उतनी ही आपके अंदर आ जाएगी। बेटा, दोनों चीजों को ध्यान से देख लें। हमारे बीच में आत्मीय गुण कितने हैं? परायेपन के, दुर्भावना के, द्वेष के कितने दुर्गुण हैं? अच्छा, मुझे एक बात पूछता हूं मैं आपसे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने आपे के स्तर को देखिए। अगर आपको ठीक से बात समझ आ रही है तो आपका संकल्प जग रहा होगा। बेटा, मेरी बात सोच समझ करके बोलो, मेरा साथ दो। हम सबका साथ है बेटा, मेरा साथ दो। अगर मेरी बात समझ आ रही है, तुम्हारे अंदर जा रही है, तुम्हारी चेतना में जा रही है, तो अंदर से जागरण होगा, संकल्प निकल करके आएगा। मजबूरी नहीं, क्रियाशीलता। और अगर संकल्प जग करके आ रहा है तो संयम जगाना पड़ेगा। संकल्प के लिए संयम जगाना पड़ेगा। क्यों जगाना पड़ेगा? आपका जिसके साथ रिश्ता है वो तो आपके जैसी विचारधारा नहीं रखता। आप सुनते हैं, वो तो सुनता ही नहीं किसी की बात को। हाँ दिनेश बेटा, हाँ दिनेश बेटा, यही बात है। अपने को बदलना होगा, इसलिए संयम लगाना होगा। अपने अंदर शुद्धि लानी होगी। अपने अंदर होता क्या है? इस समय तो आपका संकल्प जग रहा है, परंतु हटते के साथ ही अपने रास्ते पर चले जाते हैं।
जो रास्ता हमने अपने लिए बनाया उस रास्ते पर हम खुद ही चले जाते हैं, बात नहीं बन पाती, बात नहीं बन पाती। इसलिए अपने सामने उस संयम को लगाना पड़ेगा। कौन सा? जिससे इस पहाड़ को उतारा जा सके, इस बोझ को अपने ऊपर से उतारा जा सके। समय हो रहा है। गंगा विहार, नेहरू विहार आकर के भी अपनी बात को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। और ये कहूंगा, कॉपी पेन ले आना, समझाऊंगा तरीके से। जिससे आपके पास रिकॉर्डेड रहे भाव रूप में। विचार को भाव बनाना है। विचार को भाव बनाना है। अपनी तैयारी करके आना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर यज्ञ की तरफ चलेंगे। सचमुच एक बात कह रहा हूं, अगर सचमुच आत्मीयता हमारे बीच में जगती चली जाए तो इस यज्ञ का उद्देश्य है सबकी पापों को काटना। जो विभिन्न स्थिति के अंदर पड़े हुए हमारे परिजन हैं उनको उभारना यज्ञ का मूल उद्देश्य है। केवल जलाने तक सीमित यज्ञ नहीं है। अग्नि को मैंने कहा था ऋषि की संज्ञा दी गई है। अग्नि को प्रसन्न करने के लिए हम उसको मिष्ठान खिलाते हैं। ऋषियों ने पांचों कोशों को ऋषि माना है। पांचों कोशों को ही ऋषि माना है। संसार को सक्रिय करने में अग्नि का बहुत बड़ा महत्व है। ओम अग्नि ऋषि पवमान पंचजन्य पुरोहित तमीमहे महागम्यम स्वाहा, ये वेद का मंत्र है। हमारे हे अग्नि ऋषि, आप हमारे दुर्गुणों बुराइयों को मिटा करके, तमीमहे तमोगुण को मिटा करके
सतोगुण की वृद्धि करिए। इसी भाव से यज्ञ को करना है। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, दाहिने हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव मन में पैदा करें। पहले अपना निर्माण करें। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को गीला करके चोटी स्थान को छुएं। ओम चित्त रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमे। दोहराएं मेरे साथ। ओम वांगमय आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। 1 आचमनी जल चढ़ाकर पृथ्वी माता का पूजन। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारी माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम। एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हर्तम नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बंधवा लें। बाकी कलावा पकड़कर संकल्प। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा या आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश को तिलक करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक जला लेंगे और पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि,
कलावे के 2 टुकड़े। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, गंधं विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं आग्रयापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। चावल लेकर के रक्षा विधान कराएंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानं रक्षत विशोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्यता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारोहे अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्योर्भुम्ना पृथिवीं वमनिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाह मुखपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधा दान करिए। ओम मयंतैद्मात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्य चे देवर्धच आसमान प्रजा पशुर्विर्भवक्षसे अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौद्ध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तंत्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। आदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव 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 यत्पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प चावल हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तकं गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यं तत्परः आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन्
पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असित्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। पहली आहुतियाँ उनके लिए जो शरीर छोड़ चुके हैं, दूसरा जो त्रसित हैं उनके लिए। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। जिनको अपनी आहुति डलवानी है वो लिख दें। ओम त्र्यंबकम ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। हमारा एक बच्चा है जितार नगर से, वो अस्पताल में एडमिट है। दूसरा गाजीपुर से सुमित और उनकी मौसी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनके लिए पवन दीक्षित के कारोबार और अच्छे भविष्य के लिए। ललिता की माँ बीमार चल रही हैं काफ़ी समय से, उनके लिए। नित्या की हालत सीरियस है, एक बेटी है ये जो पिछले दिनों इसको एडमिट कराया गया था। इसकी हालत जब से खराब चल रही है, वरुण के उज्जवल भविष्य के लिए। हाँ, सविता की तबीयत काफ़ी दिन से खराब है, उसके लिए भी और सबके लिए। चलिए, बहुत अच्छा। ललिता की बिटिया का 26 तारीख को जन्म दिवस है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। राकेश भूडपुर से, उसका जीवन स्तर भी उठे, उसके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। हाँ, मुझे याद आया, एक बिटिया गाजियाबाद से है, उसके दोनों हाथ मशीन में आ गए, उंगलियां उसकी चित गईं, हाथ कट गया एक। बहुत गरीब है, नौकरी करती थी, बहुत गरीब है। मैंने ही कल सिफारिश करके उसको एडमिट कराया है। भगवान की कृपा से उम्मीद लग रही है एक हाथ की उंगलियां काम करने लग जाएंगी। आज उसका ऑपरेशन भी है, उसके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा
इदं रुद्राय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। सुदेश की बीच वाली लड़की का आज पेपर है, उसके सफलता के लिए। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ आज के समय में जो बढ़ रही है और आगे भी कुछ उम्मीदें इस तरह का भविष्यवक्ता जता रहे हैं, उनसे बचने के लिए ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसम भीते अंतःक्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निम यंत्रमयी स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुतिः। ओम यदस्य कर्मणोत्यतिरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टदुष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम् अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विक्रणवः ईस्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें, पुष्प ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानशन्ते हनाकं महिमान् क्षत्रिय यत्र पूर्वे साधे सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रूपी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सूर्य अर्घ दानम।
ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गुणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्यक्रम पूरा हुआ, विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम किम इष्टकाम समितिर्पम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अपनी तैयारी आगे की कर लेना, मैं पहुंच रहा हूँ।